है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जहाँ सत्य ज्ञान है वहाँ लोग कम पहुँच पाते हैं, जहाँ भ्रम है वहाँ भीड़ लग जाती है। आपने सुना होगा पटना में अभी 12-15 लाख की भीड़ हुई बागेश्वर वाले बाबा के यहाँ, दरबार लगा था। उनको कहना पड़ा कि अब मत आइए, आप लोग कहते सब आइए, वो कह रहे मत आइए। भीड़ अधिक हो गई। और वो भीड़ किसकी थी? ज्ञान सुनने वालों की नहीं, कि कुछ चमत्कार हमारे जीवन में बाबा कर देंगे, चमत्कार कर देंगे, हम जीवन नहीं बदलेंगे, हम मांस खाएंगे, हम चोरी करेंगे, हम पाप करेंगे, हम हिंसा करेंगे, हम झूठ बोलेंगे, बस बाबा का आशीर्वाद हो जाए, सब पाप करते हुए स्वर्ग भी मिल जाए। तो ऐसे लोग फिर राक्षस हैं, वो देवता तो हो ही नहीं सकते। पहले के समय में राक्षस ही तो ये करता था ना, मांस भी खाता था, मदिरा भी पीता था, पाप भी करता था और तपस्या भी करता था कि हमको स्वर्ग मिल जाए, धन मिल जाए, समृद्धि मिल जाए, लेकिन हम काम वही राक्षस वाला करेंगे। पर जो इंसान है, देवता है, उसका काम क्या है? सत्य राह पर चलना, प्रेम के रास्ते पर चलना, न्याय के रास्ते पर चलना, मांस मछली मदिरा का त्याग करना, नशा का त्याग करना, माता पिता गुरु का सेवा और सम्मान करना, समाज का कल्याण का काम करना, राष्ट्र निर्माण का काम करना। और ये साधारण नहीं है। समाज निर्माण का काम बड़ी तपस्या का काम है, कठिनाई का काम है, इसमें अपने आप को खोना पड़ता है और ये कोई करने को राजी नहीं है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, लोहा लक्कड़ के दुकान में तो भीड़ होती ही है, सोना और हीरे पर कोई कोई पहुंचता है। तो जो ज्ञान सोना और हीरा है वहां भीड़ ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वो भोजन पचाना सबके बस की बात नहीं है। वैसे भी सदगुरु कबीर का ज्ञान तो सिंहों का भोजन है, ये गधों को गधे नहीं पचा सकते। तो जो भोजन ही सिंहों का है, जो मार्ग ही सिंहों का है, जो मार्ग ही वीरों का है, वहां सब कैसे पहुंच सकते हैं? लेकिन अगर सब पहुंचने लगे, लोग आने लगे, तो उसका सौभाग्य है, उसका भाग्य है। इसलिए मैं कहता हूं कि सदगुरु कबीर की जयंती आपके जीवन के लिए भी ऐसी प्रेरणा लेकर आप जाएं, यहां से ऐसा विचार लेकर जाएं कि आपका जीवन भी जयंती बन जाए, आपका भी अगला जन्मदिन जयंती के रूप में लोग मनाएं, या आपके न रहने पर ऐसा मनाएं। क्योंकि जाना तो है, यहां से चलना तो है। इसलिए आपने साहब का भजन सुना है कि ये धरती ऐसी है कि यहां जब हम आते हैं तो समझ लो ये संसार सौदा की जगह है, बाजार की जगह है। हम यहां सौदा करने आते हैं, और यहां से हम क्या सौदा करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। यहाँ पाप भी बाजार में है, पुण्य भी बाजार में है, सेवा भी है, आडंबर भी है, पाखंड भी है, प्रेम भी है, नफरत भी है। हम यहाँ से कौन सा बाजार करके जाते हैं? आपने भजन सुना है ना, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। साहेब आगे कहते हैं, सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सिर पाहन का बोझा लेता, आगे कौन छुड़ावेगा, आगे कौन छुड़ावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे।
पड़ली पार मोरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। परली पार मोरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। टूटी नाव पर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा, गाफिल गोता खावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं, कहत कबीर तुम्हें समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। कहत कबीर तुम्हें समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। चला अकेला संग न कोई, किया आपना पावेगा, किया आपना पावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। साहब ने कहा, ये संसार में तुम सौदा करने आए हो। सब लोग ध्यान देना, अस्थाई कोई नहीं है। ये संसार एक बाजार है, एक हाट है। हम सब सौदा करने आए, और सौदा क्या करना है? प्रेम का करना है। लेकिन हम नफरत का सौदा करके जा रहे हैं। आप बाजार गए थे सब्जी लेने और गलती से मछली खरीद के ले आए, सोची कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आप सब्जी खरीदने गए, आप कपड़ा खरीदने गए और उठा लाए जूता, आप साबुन खरीदने गए और उठा लाए आप पेट्रोल डीजल। ये लोग कहेगा ना कि पागल हो गया क्या? आप गया था कपड़ा लेने, तुम क्या उठा लाया? साहब कहते हैं, तुम भी इस संसार में प्रेम का सौदा करने आया था, सत्य का सौदा करने आया था, धर्म का सौदा करने आया था। क्यों? क्योंकि यहाँ अस्थाई नहीं है हमारा जीवन। कोई टाटा हो, बिरला हो, डालमिया हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई वैज्ञानिक हो, जाना सबको है। स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, जाना सबको है। साहब ने कहा, जब जाना है, जब माता पिता भी छूट जाएंगे, पुत्र भी छूट जाएंगे, पति पत्नी भी छूट जाएंगे, भाई बंधु भी छूट जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा, और तो और आपका धन छूट जाएगा, और तो ये शरीर भी छूट जाएगा, तो फिर यहाँ से धर्म का कमाई करके क्यों नहीं जा रहे? फिर आप सत्य का सौदा करके क्यों नहीं जा रहे? फिर आप प्रेम की कमाई करके क्यों नहीं जा रहे? नफरत का बीज क्यों बोकर जाना चाहते हो? हिंसा क्यों करके जाना चाहते हो? और जो चीजें मिट गई उसके पीछे भागते क्यों हो? माता पिता गुजर गए, कोई कहता है कि माता पिता हैं हमारे, हम कैसे जला दें? रोता है आदमी 2 दिन 4 दिन, लेकिन उठा के मरघट भी तो ले जाता है। मुख में वही बेटा जो सबसे प्रिय था, वही बेटा मुख में आग डाल के जला भी तो देता है। कहाँ कहता है कि पिता है हमारे, माँ है हमारी, हम घर में ही शीशा में बंद करके रखेंगे? कहाँ कहता है? छूटता है, सब बिखर चला जाता है। आज आप जिसके लिए पूरा सपना संजोए हैं कि ये मेरा बेटा है, ये बेटी है, ये धन, ये जमीन, ये जायदाद, ये शिक्षा, ये दीक्षा, सब इसके लिए है, वही आपको मरघट पहुंचा देता है। आप सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि बेटे को पढ़ाना बंद कर दो, बेटी को पढ़ाना बंद कर दो, धन कमाना बंद कर दो, लेकिन वे कहते हैं कि अपना सारा समय उसी में गंवाना छोड़ दो, थोड़ा धर्म की भी कमाई कर लो, ताकि अंतिम समय में जब हिसाब मांगा जाएगा तो ये मत कहना कि हमने तो कुछ कमाया ही नहीं। क्योंकि वो धन जो आप कमा रहे हैं वो साथ जा नहीं सकता, और जो जा सकता था वो धन आपने कमाया नहीं।